दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 मई सन 2023 सोमवार। दोस्तों देश भर में कॉटन के प्रमुख उत्पादक राज्यों में 74,450 बिल्स कॉटन की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्य दिवस में यानी 85,600 की बिल्स की आवक हुई थी, जो घटकर अब 74,450 बिल्स रह गई हैं। इसमें जानिए पूरी रिपोर्ट और साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में क्या होने की संभावना है। दोस्तों आप देख रहे हैं देश का पहला कमोडिटी नंबर 1 चैनल, जो कि 70 लाख व्यू देखे जा चुके हैं और लगभग 61,000 से अधिक इसके सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि पंजाब, हरियाणा और अपर एंड लोअर राजस्थान से 2,050 गांठों की अराइवल हुई है। गुजरात 25,000 गांठों के साथ में, महाराष्ट्र 30,000 और मध्य प्रदेश में 5,500 बेल्स की आवक हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7,500 बेल्स की आवक और तमिलनाडु में 400 बेल्स की आवक के समाचार हैं। कर्नाटक की मंडियों में 4,000 बेल्स और उड़ीसा में कोई समाचार अभी नहीं मिले हैं। कुल मिला के 74,450 बेल्स की आवक दर्ज हुई है कॉटन की। गौरतलब है कि कॉटन के भावों के अंदर लगातार उतार चढ़ाव चढ़ने से किसान और व्यापारी काफ़ी परेशान माने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के भाव बढ़ने के बावजूद भारतीय बाजारों में कॉटन के भाव नहीं बढ़े। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको लगातार देते रहे हैं। अब जानिए कि विभिन्न मंडियों में क्या समाचार हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आने पे लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कॉटन के दाम बढ़ गए हैं। गुजरात में भी कॉटन के बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। या निचले दामों पर जिनिंग मिलों की कमज़ोर बिक्री से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में सोमवार में कॉटन के दाम बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और यहाँ पर डेली अराइवल भी कपास की कम हो गई है। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में भी व्यापारियों के अनुसार नीचे भाव में जिनिंग मिलों की बिक्री कमज़ोर होने से कॉटन के भाव बढ़े हैं और पिछले सप्ताह जहाँ कॉटन की कीमतों में भारी गिरावट थी, वहीं कॉटन वाश, बिनौला और कपास खली की कीमतों में आई गिरावट से जिनर्स को काफ़ी भारी नुकसान लग रहा है। इसलिए जिनिंग मूल्य रुई की बिक्री कम कर रही है। इसलिए हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में हल्का सा सुधार बन गया है। हालांकि धागे के साथ कपड़े की डिमांड अभी भी कमज़ोर है। यदि हम वायदे बाजार में भी देखें तो कॉटन की कीमतों में तेज़ी का मामूली रुख देखा गया। NCDX पे अप्रैल 2023 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कपास की कीमतें 31.5 रुपये तेज होकर 1,517 रुपये प्रति 20 किलो दर्ज हो गई है। साथ साथ MCX में जून 24 कॉटन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कॉटन की कीमतों में 860 रुपये तेज होकर दाम 58,980 रुपये प्रति कैंडी हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मंडियों में दैनिक कपास की आवक 7,500 और की बताई जा रही है। गौरतलब है कि एक बेल जो 170 किलो की होती है। कुल आवकों में तेलंगाना में 5,000, आंध्र प्रदेश की मंडियों में 2,500 बेल्स की आवक है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक से भी कॉटन में सकारात्मक खबरें मिल रही है। यदि हम व्यापारियों के माने तो कर्नाटक के अंदर भी धागे व स्थानीय निर्यात मांग कमजोर होने के बाद कॉटन में मौजूदा भाव में जिनिंग मिलों को डिस्पैरिटी लग रही है, लेकिन क्योंकि मिलों के पास ऊंचे दाम का कपास का स्टॉक है, इसलिए कॉटन की कीमतों में हल्का सुधार भी आ गया है, क्योंकि कर्नाटक में बिनौला के भाव में सुधार है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब कोई दाम ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाते हैं तो उसके बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक भी होता है और यही अब देखने को आ रहा है कि अब हमारी गणनाओं के आधार पर भारत की कॉटन के दाम अब अंतर्राष्ट्रीय कॉटन के दामों के काफ़ी बराबर से आ गए हैं और इसमें जो डिस्पैरिटी थी वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि भारत विश्व का एक प्रमुख कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाता है, सेकेंड बिगेस्ट आता है। अब बड़ी मात्रा में कॉटन का निर्यात होना अब संभव हो सकता है। दोस्तों कॉटन के ऊपर जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या इसमें तेज़ी आने की संभावना बनेगी या मंदी की? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। याद रखिएगा ये रिपोर्ट भुगतान करने पे ही उपलब्ध है। जिनर, मिलर, स्पिनर्स और टेक्सटाइल वीवर्स इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जून के महीने में कपास का निर्यात होने की एक प्रबल संभावनाएं बन गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।